आप कृपया मंच पर आएंगे और सब आ जाएंगे। स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं। आज सवेरे अमृत वेले भी आप कल ही पहुँचे हैं रात को, लेकिन अमृत वेले भी आप क्लास में थे और अभी भी पहुँचे हैं। हमारी बहनें भी आई हैं, क्लास में पहुँची हैं। आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हाँ बोलिए स्वामी जी। सर्वप्रथम उस परमात्मा शिव को याद करते हुए और आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा नमन स्वीकार हो। अनुभूतियां होती हैं स्वर्ग की, नरक की, सभी की सभी यहीं पर होती हैं। इस जीवन में सुख भी है तो दुख भी है। सुख आया है तो दुख भी आएगा। सुख की शुरुआत यानी दुख आने वाला है। दुख आ गया तो इसका मतलब सुख भी आएगा। लेकिन आनंद की अनुभूतियां जो होती हैं वो अलग ही तरह की होती हैं। जिस प्रकार 1 किलो लोहे का और 1 किलो रुई का भार बराबर होता है। ऊपर से अगर किसी के ऊपर लोहा गिर जाए सर पे, घाव हो जाएंगे, आदमी मर भी सकता है। लेकिन अगर ऊपर से वही 1 किलो रुई सर पे आके गिरे, भार बराबर है, लेकिन रुई आकर गिरे तो चोट नहीं लगेगी। संतों का संग, संतों के वचन यही सिखाते हैं और हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ा देते हैं, पाप के कर्मों को क्षीण कर देते हैं, लोहे को रुई बना देते हैं। यहां आकर हम देखते हैं कि श्वेत वस्त्रों में सभी के सभी प्रेम के सागर संत बैठे हुए हैं। और ऐसे संतों से जब हमारा मिलन होता है तो हमें शास्त्रों की बात याद आती है कि संतों का संग बड़ा दुर्लभ होता है, बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिलता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आप संतों के बीच में आए हुए हैं। उन्नीस 1995 की एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा आपको। हम ज्ञान सरोवर माउंट आबू में गए थे। पत्रकारों का एक ग्रुप था, उसके साथ ही हमें, उस समय हम संत वेश में नहीं थे। वहां पत्रकारों ने खुराफाती दिमाग के हिसाब से कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये कहते हैं कि क्रोध नहीं आता, हम भी देखते हैं कि इनको क्रोध दिलाएंगे और ये
देखते हैं क्रोध कैसे नहीं करते। एक श्वेतधारी भाई को बुलाया, रात का समय था, 9:30 बज चुके थे। सीनियर पत्रकार थे, बोले कि देखो अभी इसको गुस्सा आएगा, कॉफी लेके आओ मेरे लिए, हम 4 बैठे हैं, 4 के लिए ले आना। उसने कहा जी भाई जी। कॉफी आ गई। 20 मिनट के बाद, ये कोई कॉफी है? कैसी कॉफी बनाते हो तुम? थूक दिया। भाई को क्रोध नहीं आया। भाई बोले फिर से बना के ले आता हूं आपके लिए कॉफी। आप बताएं कैसी कॉफी बना के ले गए हो? मैं लेके आता हूं। चेहरे पे एक शर्मिंदगी का भाव उस पत्रकार के, साथ ही हमें भी शर्मिंदगी का भाव। क्रोध नहीं आता है। वहां मनोरमा बहन जी ने अगले दिन क्या बोला? क्रोध को जीतना नहीं है, प्रेम का उदय करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा। अंधकार को मिटाना नहीं है, केवल प्रकाश का दीपक प्रज्वलित करना है, अपने आप अंधकार चला जाएगा। अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो, अपने आप। और उसके बाद अगली सभा में, वहीं ज्ञान सरोवर में दादी प्रकाश मणि जी से बात। ऐसा अनुभव हुआ कि आज भी वो पत्रकार ज्ञान सरोवर जाने से कतराते हैं, नहीं जाते। हमने उनसे कहा कि एक बार चलो तो सही। बोले अब मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की वहां पे। उस दिन से हमने, और गुरु माता सामने बैठी हैं अनीता जी, हम लोग जब नीचे की तरफ आए तो वहां एक रखा हुआ था पात्र, इसमें आप अपनी बुराइयां दान कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी बीड़ी के टुकड़े या कुछ सिगरेट के टुकड़े ये सब दान किए हुए थे। तब हमने भी सोचा कि रात बात हुई थी क्रोध की, कि इन्हें क्रोध दिलाना है, और क्रोध तो नहीं दिला पाए। इसका मतलब यहां प्रेम का कोई सागर बहता है। आज से हम भी एक काम करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। और उस शिव बाबा की ऐसी कृपा हुई हम पर कि 1995 से लेकर आज तक हमें यह पता ही नहीं कि क्रोध होता क्या है। वहां से एक ही चीज लेके आए, स्नेह। धीरे धीरे संत वेश में आए, महामंडलेश्वर बन गए, फिर आचार्य महामंडलेश्वर बन गए। कई महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े, हजारों की संख्या में संत जुड़ गए। एक बात और कहना चाहूंगा, हम सहारनपुर से हैं। सहारनपुर में एक भाई ने हमें यह कहा कि आप भी ब्रह्मा कुमार बन जाओ, ब्रह्मा कुमार बन जाओ। हमने कहा नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रह्मा कुमार बन गए, हमने मंथन किया पूरी रात भर कि अगर हम ब्रह्मा कुमार बन गए और जब भी किसी के पास जाएंगे शिव बाबा का संदेश देंगे, तो वो तो कहेंगे तो ब्रह्मा कुमार है ही, वही तो संदेश दे रहा है। अब हम जब संत वेश में जाते हैं, संतों के बीच में जाते हैं,
3,000, 5,000, 7,000, 10,000 लोगों के बीच में प्रवचन देते हैं और कहते हैं कि आइए जुड़िए, उसका प्रभाव और पड़ता है। और करते करते आज दिव्य शक्ति अखाड़ा के ही यहां करीबन 50 संत आएंगे। आप देखेंगे वो लोग आएंगे और जुड़ेंगे। बाबा का एक महावाक्य भी हमें याद आता है जो दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी कि आने वाले समय में यहां पर विश्व भर के संत, विश्व भर के लोग यहां आएंगे और आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूं। अभी हम गए थे राधा स्वामियों के गुरुदेव के पास 15 तारीख को। आदरणीय पांडे जी भी हमारे साथ थे, गुरु माता साथ थी। उन्होंने पहला शब्द जो बोला, उन्होंने कहा मैं तो निमाणा जिहा बंदा, हाथ जोड़ के, मैं तो निमाणा जिहा बंदा हाँ। उस व्यक्ति के एक कहने पर लाखों आदमी, 7 से 10 लाख की भीड़ होती है उनके एक समागम में, और वो व्यक्ति कह रहा मैं तो निमाणा जिहा बंदा, मैं तो सेवक। विनम्रता, संतों की विनम्रता, और यहां आप जैसे संतों की विनम्रता बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसी। वहां भी आनंद की अनुभूतियां हैं तो यहां भी आनंद की अनुभूतियां हैं। किसी दिन वो भी आएंगे, किसी दिन वो भी आएंगे, उनको हम माउंट आबू लेके जाएंगे किसी दिन कि आइए चलते हैं, वहां भी देख के आते हैं। आने वाला समय, ये वास्तविकता है। बहन जी ने अभी अभी बहुत बड़ी बात कहती कि बाबा ने देखा क्या, विनाश, विनाश लीला, प्राकृतिक विनाश लीला। बम फट रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, विनाश हो रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी वाणी में ये बात लिखी है। भविष्यवाणियां जो उन्होंने की हैं, सत्य भविष्यवाणियां सामने आई हुई हैं, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं, गुरु नानक जी भी लिखते हैं कि वो भगवान कृष्ण का अवतार है। और भविष्यवाणी में क्या लिखा है, 2046 तक सृष्टि का विनाश होगा, नई सृष्टि आएगी। और ये बात बाबा ने भी तो कही, उन्होंने भी तो यही भविष्यवाणी की। आप और हम संगम युग पे बैठे हैं। बहन जी ने बताया, इस संगम युग से हमें, इस मृत्यु लोक से हमें स्वर्ग लोक में जाना है। और वैसे तो हम यहां जो जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे स्वर्ग में ही तो हैं। स्वर्गीय आनंद यहां ले रहे हैं ना सब लोग हम। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, पुनः आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा शिव के संतान होने के नाते, आपकी संतान हैं, फिर करें क्यों प्रार्थना, मांगे बिना देते हमें सब, फिर करें क्यों याचना। एक बार पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। संतों की महानता उनकी निर्माणता में होती है। जितने विनम्र होते हैं संत महात्मा, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। ऐसे संत महात्माएं, हमारे स्वामी जी ने जो बातें कही, कितनी विनम्रता पूर्वक रखी, यही एक निशानी है अच्छे संत की, प्रबुद्ध संत की। तो आपको हम बहुत बहुत प्यार से
स्वागत, अभिनंदन। और हम आपको पुनः सुनेंगे, बड़े ऑडिटोरियम में भी क्लास होगा, पुनः सुनेंगे। और आज तो हमारी छोटी सी क्लास है, रहवासियों की जो यहाँ रहते हैं ये सब वो बच्चे हैं, मेजॉरिटी जो इर्द गिर्द थोड़े मकान हैं वहाँ से आए हुए हैं, बाकी सब यहाँ के रहने वाले हैं। बहुत बहुत आपका आप भी अपना परिचय दीजिए, आइए। नहीं, हम बता दें, ये गुरु माता हैं, लौकिक रूप से हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा। हमारा बेटा जो है वो MD आयुर्वेद से डॉक्टर है, MSW किया हुआ है, अपना हॉस्पिटल चलाता है। अच्छा। ये जो बिटिया हमारे साथ हैं ये साध्वी मनीषा जी हैं। इधर हमारे साथ बैठे हुए आचार्य पंडित श्री श्रवण पांडे जी हैं और राम गोपाल जी हैं, वृंदावन से पधारे हैं, ये भी हमारे अखाड़े से ही हैं। चलते हैं बाबा की याद में।